हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, हम क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे। तो मैं हूं मान्यता और मैं आपके लिए लेकर आई हूं साइंस का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी सिंकोरी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से। तो आज हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी में आगे हम क्या क्या और चीजें कर सकते हैं, कैसे चार्जेस फ्लो करते हैं और क्या होता है। पिछली बार हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में कैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस हो सकती है, कितने उसके वेज होते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के जो चार्जेस होते हैं वो कैसे फ्लो करता है। तो आइए हम पढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ, वो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है? तो आपकी बुक में आपने दो क्वेश्चन देखे होंगे, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड सेकंड इज व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। अब नाम से तो दोनों सेम लग रहे हैं, पोटेंशियल दोनों में आ रहा है, पर यहाँ पे डिफरेंस होता है इन दोनों चीजों में। समझाते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ पॉइंट in an electric field which is the amount of work done in moving unit positive charge from infinity to the point against electric field। यहां इसका मतलब है किसी भी चार्ज को इंफिनिटी से लाने में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जितना भी वर्क होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आया? the amount of work done in moving a unit positive charge from infinity against electric field। अच्छा, यहां पे एक चीज हम देखेंगे, यहां पे सबसे ज्यादा फोकस करने वाली बात यह है कि जो चार्ज आ रहा है वो किसके अगेंस्ट आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के। समझ में आया? मतलब हम इंफिनिटी से जो चार्ज लेकर आ रहे हैं, ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, है ना, तो वो क्या होगा? वो किसके अगेंस्ट आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आएगा। अच्छा, ये बात हो गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कि भाई किसी भी चार्ज को हम इंफिनिटी से लेकर आ रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वो इलेक्ट्रिसिटी के अगेंस्ट आ रहा है, इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल देते हैं। अब हम बात करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस वो होता है जो भी हम वर्क डन करते हैं किसी एक चार्ज को एक पर्टिकुलर पॉइंट से किसी दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट पे लाने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, अब हम देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे आगे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूं, ठीक है। जैसे कि एक पाइप है, पाइप में क्या है? वाटर फ्लो कर रहा है। फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा? यहाँ वाटर फ्लो कर रहा है। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये वाटर ना तो यहां जा पा रहा है ना ये यहां आ पा रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि कोई प्रेशर ही नहीं है, यहाँ कोई ऐसा फोर्स ही नहीं है जो कि इस वाटर को क्या करे, एक साइड से दूसरी साइड पे लेकर आ सके। इस पाइप में कहीं जा पा रहा है वाटर? ना आगे जा पा रहा है ना पीछे जा पा रहा है। और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि इस दोनों एजेस पे, इस पाइप के दोनों एजेस पे क्या है? कोई फोर्स या कोई प्रेशर है ही नहीं जिसकी वजह से वाटर आगे जाए पीछे जाए। ऐसा ही कुछ किसमें होता है? कॉपर वायर में होता है। देखिए, जैसे कि सपोज कीजिए वो कॉपर वायर है, ठीक है। अब कॉपर वायर में ऐसा क्या फोर्स है, ऐसी क्या प्रेशर है जो कि किसी एक चार्ज को, लेट्स सपोज इलेक्ट्रॉन, किसी एक चार्ज को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर लाता है। ऐसा क्या है जो चार्जेस फ्लो करते हैं? तो हम उस बारे में पढ़ेंगे। तो आपने ये चीज तो पहले देखी कि हाँ, तो चल ही नहीं रहा। अब मैं आपको दूसरी चीज दिखाती हूं। देखिए, यहाँ पे टैप वाटर है ये, ठीक है, टैप वाटर है। अगर मैं इस टैप वाटर को खोल दूंगी, ठीक है, अगर मैं इस टैप वाटर को खोल दूंगी, जैसे मैंने ये खोल दिया, अब यहां से पानी कहां जा रहा है? ग्लास में आ रहा है। यहां पे तो कोई पानी हिल ही नहीं रहा था, यहां से पानी कहां जा रहा है? सीधा ग्लास में आ रहा है। ऐसा क्यों? वाई? क्योंकि यहां से पानी के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या हो रहा है? पानी नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है। समझ में आया? तो हम क्या बात कर रहे थे कि पहले तो पाइप था जो कि स्टिल था, ठीक है, पाइप क्या था? स्टिल था, ना इधर पानी जा रहा था ना उधर पानी जा रहा था। और अब इसमें क्या हुआ? इसमें हमने जैसे ही टैप का नल खोला, पानी किस तरफ? नीचे की तरफ फ्लो करने लग गया। ऐसा क्यों?
क्योंकि नीचे की तरफ एक प्रेशर मेंटेन हो रहा है, एक फोर्स है जो कि पानी को क्या कर रही है, अपनी तरफ पुल कर रही है। ऐसा ही कुछ किसमें होता है, कॉपर वायर में होता है। अब हम आगे देखते हैं कि हम आगे किस तरह से इसको और डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिख देती हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहां बात हो रही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहां हम लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस is an potential difference is a point, potential difference is a point in an electric field, in an electric field which is the amount of work done in moving a unit positive charge ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यहां पे भी ध्यान दो, वहां पे भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। चार्ज टू फ्लो, ठीक है, टू फ्लो फ्रॉम अ पॉइंट टू अनदर पॉइंट, टू अनदर पॉइंट, ठीक है, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये क्या हुआ, सेम डेफिनेशन है, सब सेम है, पर यहां पे आप देख रहे हो वहां पे हम इंफिनिटी से चार्ज ला रहे थे, कहां पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम इंफिनिटी से चार्ज ला रहे थे, और हम यहाँ कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक चार्ज भेज रहे हैं, उसका जो वर्क डन होता है उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम आगे देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कैसे जनरेट होता है और कैसे काम करता है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। जैसे कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो हम आगे का पढ़ना शुरू करते हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना, और उस टॉपिक पे हम आगे कोई और वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अब देखो व्हाट इज पोटेंशियल, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, दोबारा यहां वही क्वेश्चन आया है, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, समझ में आया, ये काम कैसे करता है वो देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, आपको पता होगा बैटरी, ठीक है, हमारे हर किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में क्या होता है, बैटरी होती है। जैसे कि ये रिमोट है, ये किससे चल रहा होगा, ये किससे चल रहा है, ये बैटरी से चल रहा है। अच्छा, ये बैटरी ऐसा क्या कर रही है जिससे ये रिमोट वर्क कर रहा है, तो हम इस बारे में पढ़ते हैं। और ये बैटरी ही क्या होती है, बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करती है, जिससे क्या होता है, चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमने पहले कर ही लिया था। अब हम देखेंगे हाउ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज जनरेट, ठीक है, हाउ पोटेंशियल डिफरेंस इज जनरेट, ठीक है। अब आप यहां पे देख रहे हैं, यहां पे एक सेल है, ठीक है, यहां पे एक सेल दिख रही है आपको। अब सेल जो होती है इसमें कई सारे केमिकल्स होते हैं, ठीक है, कई सारे केमिकल्स होते हैं, और वो केमिकल्स क्या करते हैं, एक दूसरे में रेडॉक्स रिएक्शन करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे में रेडॉक्स रिएक्शन करते हैं, और रेडॉक्स रिएक्शन होने की वजह से एक पॉइंट पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होंगे, और एक पॉइंट पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज जो होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो क्या होंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। जैसे कि ये एक सेल है, इसमें क्या हो रहा है, अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो रहा है, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। अब इधर क्या होगा, इधर सारे पॉजिटिव चार्ज है, इधर क्या है, सारे नेगेटिव चार्ज है। तो पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होगा, रिडॉक्स रिएक्शन होते ही
जितने भी नेगेटिव चार्ज हैं वो क्या होंगे, एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएंगे। जैसे ये यहाँ आ गए, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब चार्जेस कैसे फ्लो करेंगे, देखो ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गए, यहाँ पे सारे पॉजिटिव चार्ज आ गए, ठीक है। अब देखना, देखो अब यहां क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन देखो कहां पे फ्लो कर रहे हैं, यहां नेगेटिव चार्ज हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज हो रहा है। जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन उस तरफ फ्लो करेंगे, और किसके, करंट के अगेंस्ट में करेंगे, ठीक है ना। अगर करंट इस तरफ होगा तो इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करेंगे, इधर करेंगे। करंट इस तरफ है तो इलेक्ट्रॉन कहां फ्लो करेंगे, इस तरफ करेंगे। ये समझ में आया। अब हम जब इसका सर्किट फॉर्म करते हैं तो सर्किट में देखिए, सर्किट में क्या हो रहा है, देखिए यहां पे पॉजिटिव चार्ज है बैटरी में, यहां नेगेटिव चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज यहां से निकलकर दोबारा कहां जा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज में, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सेम चार्जेस का नेचर रिपेलिंग नेचर होता है और अपोजिट चार्जेस का नेचर कैसा होता है, अट्रैक्टिव नेचर होता है। तो क्या यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ अट्रैक्टिव नेचर है, इसलिए क्या हो रहा है, जो पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जो हैं वो एक जगह इकट्ठे हो गए और जो नेगेटिव चार्ज है वो एक जगह इकट्ठे हो गए। तो नेगेटिव चार्ज क्या हो रहे हैं, फ्लो करके किसकी साइड जा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहे हैं। चलिए अब हमारी ये बात तो हो गई है कि कैसे सेल वर्क कर रही है, क्या हो रहा है सेल के अंदर, यहाँ पे एक जगह पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हो रहा है, एक जगह नेगेटिव हो रहा है, फिर हम इसको किसी वायर के साथ जोड़ रहे हैं, हमने बल्ब लगाया तो फिर क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज निकलकर पॉजिटिव चार्ज में, और ये चीज चलती रहती है। ये चीज क्या करेगी, चलती रहेगी। अच्छा, हम एक और चीज का भी सुना होगा, मम्मा कहती है आपसे कि जा जाके सेल लेकर आ जा, क्यों, क्योंकि सेल खराब हो गए। तो वो सेल कैसे खराब होते हैं, हर किसी की एक अपनी लाइफ होती है, और उसका क्या हम ये उससे यहाँ क्या कनेक्शन बिठा रहे हैं कि जो रेडॉक्स रिएक्शन जो इस सेल में चल रही होती है वो धीरे धीरे करके क्या होती है, स्लो डाउन पड़ती जाती है। उसके स्लो डाउन होने की वजह से क्या होता है, बैटरी डिस्चार्ज होना शुरू हो जाती है। भाई जब रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा तो चार्जेस का फ्लो कंसंट्रेट नहीं होंगे ना चार्जेस, अब जो कंसंट्रेशन है उसी को तो हम पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हैं। तो चार्जेस क्या होंगे, कंसंट्रेट नहीं होंगे अपनी अपनी जगह पे। जब कंसंट्रेट नहीं होंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं होगा, और जब पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं होगा तो क्या इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी नहीं होगा। तो उसे क्या हम माना जाएगा कि जो बैटरी है वो क्या हो गई, डिस्चार्ज हो गई है। अब हम इसकी यूनिट देखते हैं। अच्छा, एक चीज और देख लीजिएगा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉन will always flow from positive charge, from negative charge, negative charge to positive charge, ठीक है। कैसा, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और किसकी किसकी, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, करंट फ्लो। मतलब जिस तरफ करंट फ्लो करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, फ्लो करेंगे, ठीक है। ये आपका, ये चीज स्टार लगा के लिख लीजिएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने जैसा कि स्क्रीनशॉट ले लिया है, अब हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूला की, ठीक है। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूला की। तो देखो, जो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है V इक्वल्स टू W बाय Q। यहाँ पे V क्या है, वोल्ट। समझ में आया क्या है, यहाँ पे V क्या है, वोल्ट। वोल्ट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो वोल्ट इक्वल्स टू क्या हो गया, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन इनटू Q। क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस लिख लीजिएगा, V इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस
ठीक है, और W इक्वल्स टू वर्क डन, और Q इक्वल्स टू चार्ज। आए समझ में? V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, W क्या है? वर्क डन, Q क्या है? चार्ज। तो यहाँ पे V इक्वल्स टू वर्क डन बाई Q क्यों है भाई? पोटेंशियल डिफरेंस वो होता है किसी भी चार्ज को, समझ में आया? किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लाने के लिए जो वर्क डन होता है उसे क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी यूनिट क्या है? 1 वोल्ट इक्वल्स टू जूल अपॉन कुलाम। ठीक है, हमने कुलाम पहले भी पढ़ा था। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कुलाम होती है। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या है? वोल्ट है। और वर्क डन की यूनिट क्या है? जूल है। आया समझ में? पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है V इक्वल्स टू W बाई Q, जिधर V है पोटेंशियल डिफरेंस, Q है वर्क डन और W है वर्क डन और Q है चार्ज। उसका फॉर्मूला क्या है? वोल्ट, 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल बाय कुलाम। ठीक है, 1 जूल बाय कुलाम। इधर 1 वोल्ट क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है, जूल क्या है? वर्क डन, और कुलाम क्या है? चार्ज। कोई प्रॉब्लम यहां तक? कोई भी प्रॉब्लम? होप आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा पूरा एक किसका हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमने यहाँ पे पार्ट खत्म कर लिया। अब हम आगे पढ़ते हैं कि सर्किट कैसे बनाया जाता है। तो आगे सर्किट के बारे में पढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट्स कैसे फॉर्म किए जाते हैं, उनके सिंबल्स क्या होते हैं, उनका डायग्राम कैसे बनाया जाता है, पढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे सर्किट डायग्राम, कि सर्किट डायग्राम को हमें कैसे बनाना है, क्या करना है, क्या इसके सिंबल्स हैं। अब आपको ये कई सारे सिंबल्स दिखाई दे रहे होंगे। ये तो भाई ये सिंबल्स किस काम में आते हैं, इनको कैसे हम डिनोट कर सकते हैं, किसका क्या मतलब है, हम ये सब पढ़ेंगे। ये सिंबल्स आपने अपनी बुक में देखे होंगे, तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ये आपके सिंबल्स की सारी चीजें आ गई है। इलेक्ट्रिक सेल, अ बैटरी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, प्लग की एंड स्विच, प्लग की और स्विच, वायर जॉइंट, वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, इलेक्ट्रिक बल्ब, अ रजिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि किसको किस तरह से डिनोट किया जाता है। तो पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सेल को कुछ इस तरह से डोनेट किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्यों बना रखा है? यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि फॉर एग्जाम्पल ये बैटरी है, बैटरी में पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो कहाँ से फ्लो करेगा भाई? इलेक्ट्रिक सेल है ना, ये सेल है, सेल्स में पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो करेगा? यहाँ फ्लो करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है? 2 पार्ट्स है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। उसी तरह से यहाँ पे भी 2 हिस्से हैं, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। अब हम बात करते हैं बैटरी एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। किसकी बात करेंगे? कॉम्बिनेशन सेल और बैटरी की। ये थोड़ी हैवी होती है, इसलिए इनके लिए हमारा जो डायग्राम होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, यहाँ पे भी एक साइड कैसी है? पॉजिटिव है, और एक साइड कैसी है? नेगेटिव है। अब हम इसके बाद देखते हैं स्विच की बारी आती है। ये स्विच वही उसी तरह से आपके जो घर में जो इलेक्ट्रिक बोर्ड पे जो स्विचेस होते हैं, ये उसी तरह से डिनोट किए जाते हैं, वही स्विच है। देखिए प्लग की और स्विच। ठीक है, तो ये जो है, ठीक है, अगर प्लग की इस तरह से होगी, इसमें एक डॉट नहीं होगा, तो ये क्या है? ओपन है। और अगर प्लग की बीच में एक डॉट बन जाएगा तो ये क्या है? क्लोज है। अगर डॉट नहीं होगा तो ये क्या है? ओपन है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब हम बात करते हैं अब वायर जॉइंट की। ठीक है, वायर जॉइंट ये रहा भाई, 3 वायर है एक साथ आके मिल रहे हैं, तो ये पॉइंट क्या हुआ? ये इस तरीके से क्या हुआ? वायर जॉइंट का डायग्राम ये हुआ। अब हम बात करते हैं वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग। ठीक है, 2 वायर क्रॉस कर रहे हैं, जैसे ये एक वायर है, ये एक वायर है, एक इस तरह से क्रॉस कर रहा है, पर एक दूसरे को ज्वाइन तो नहीं कर रहे, तो ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ? वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग। ये देखिए वायर इसको ओवरलैप कर रहा है पर इससे ज्वाइन नहीं कर रहा है। अब होती है इलेक्ट्रिक बल्ब। ये वही बल्ब है जो आप अपने घर में लगाते हैं, जो अपने घर में लाइटनिंग में लगाते हैं दिवाली के टाइम पे। तो इसको हम किस तरह से डिनोट कर सकते हैं? कुछ इस तरह से, उल्टा W बना के, ये W बनाया और कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या डोनेट हो गया? ये क्या हो गया? बल्ब डोनेट हो गया। तो अब हम बात करेंगे रेजिस्टर की।
ठीक है, रजिस्टर की ये हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, इसके बाद का टॉपिक रजिस्टर ही आएगा। तो हम उसको किस तरह से डोनेट करेंगे, ये एक जिगजैग लाइन के जैसे, समझ में आया? तो इस तरह से क्या होगा, रजिस्टर डोनेट होगा। अब दूसरे डिनोट होगा, और दूसरी बात है वेरिएबल रेजिस्टेंस एंड रियोस्टेट। ठीक है, अब जो रियोस्टेट होगा उसको किस तरह से डिनोट करेंगे, इस तरह से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये सब आगे पढ़ेंगे, ये आगे की चीज है, पर मैं आपको अभी कुछ सर्किट डायग्राम्स की कुछ चीजें बता रही हूँ कि ये चीजें आपको लर्न करनी है, ये आपके सर्किट डायग्राम बनाने के काम में आएंगी। यहाँ पे बात आती है अमीटर। अब कौन आ गया, एमीटर। एमीटर मैंने आपको बताया था कि जो एमीटर होता है वो करंट को मेजर करने के काम आता है। ठीक है, तो ये वही एमीटर है, हम उसको इस तरह से डोनेट करेंगे। फिर आता है वोल्ट मीटर, ये इस तरह से डोनेट करेंगे। तो ये आपका पूरा क्या था, सर्किट डायग्राम। मैं इसको यहाँ से ये जो जितना भी मैंने काम किया इसको मैं हटा देती हूँ, जिससे आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकें और आपको अच्छे से समझ में आए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। अब हम आगे कल पढ़ेंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कैसे होता है, पैरेलल, सीरीज, ये सारी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।